माघ मास में पड़ने वाली जया एकादशी के बारे में जो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसे दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही ध्यान से इस खास वीडियो को समझिएगा। कब एकादशी का व्रत आपको रखना है, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना अधिक महत्व क्यों रखती है, एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब होगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, व्रत में पारण किस समय करना है और किस चीज से करना है, हरिवासर का समय कब से कब तक होगा, सारी बातें आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी तुरंत लिख करके वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा मार्गदर्शन पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय दिन होता है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि को प्रसन्नता से प्राप्त किया जा सकता है, उनकी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ही जो एकादशी तिथि आती है उसी दिन धारण किया जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला ये दिन होता है। हर एक एकादशी का व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है दोस्तों। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी का व्रत भी विशेष महत्व के साथ आता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इसी के साथ साथ ही भगवान कृष्ण के स्वरूप का पूजन करते हैं या व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच आदि से भी मुक्ति मिल जाती है, पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। क्या आपको मालूम है, एकादशी व्रत कथा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। और यहाँ ये बताया गया है कि जया एकादशी व्रत कथा कैसे शुरू हुई थी। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव पुष्पदंत और चित्रसेन की उपस्थिति में गंधर्व संगीत का आनंद ले रहे थे। पुष्पदंत और उनकी पुत्री पुष्पवर्ती और चित्रसेन की पत्नी मालिनी, पुत्र पुष्पवान और पौत्र माल्यवान भी दरबार में उपस्थित थे। माल्यवान पर नजर डालने के बाद पुष्पवती ने अपना दिल उस पर खो दिया, और जैसे जैसे वे एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, उन्होंने गलत सुर गाकर संगीतकारों का ध्यान भटका दिया। उनके व्यवहार से क्रोधित होकर इंद्रदेव ने पुष्पवती और माल्यवान को उनका अनादर करने के लिए दंडित किया। श्राप के परिणाम स्वरूप पुष्पवती और माल्यवान ने अपनी शक्तियां खो दी और वे मनुष्य के रूप में जीवन जीने लगे, पृथ्वी पर उतर आए। दोनों ने कई दिनों तक पृथ्वी पर जीवन में पीड़ाएं सहने के बाद और श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखा, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया, और जल्द ही उन्होंने अपनी खोई हुई शक्तियां भी वापस पाली। स्वर्गलोक लौटने पर दोनों का न केवल उनके संबंधित परिवार वालों ने बल्कि देव ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसलिए एकादशी का व्रत रखकर व्यक्ति अपने गलत कार्यों के प्रभाव से खुद को मुक्त कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ का जो समय है वो 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार की सुबह 8:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और शुद्ध रूप से एकादशी जो व्रत के लिए जो समय है जो प्राप्त हो रहा है वो समय है 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे और 20 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, और इस व्रत का पारण का जो समय होगा वो 21 फरवरी को ही किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण
जो कि हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है, वह हरिवासर कहलाता है। जया एकादशी का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी का पारण का समय होगा, वो समय ध्यान से नोट कर लीजिए, सुबह में 6:55 से सुबह के ही 9:11 तक पारण का सबसे उत्तम समय होगा। और इस व्रत का पारण गाय के दूध से ही किया जाएगा। ये संभव न हो पाए तो आप तुलसी दल से या फिर जल या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन यानी कि 20 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वो समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:54। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, जो कि 10वीं तिथि से ही जिन व्यक्तियों को नियमों का पालन करना चाहिए, 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही जो शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी का व्रत का स्मरण करते हुए ही सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर में ही नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान से सुने कि प्रार्थना आपको किस प्रकार से करनी है। आपको कहना होगा, हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ। मेरा ये व्रत निर्विघ्न ही पूर्ण हो, मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो और हमारे सभी प्रकार के पापों को आप नष्ट करें, हमें पुण्य की प्राप्ति दे, हमारी मन वांछित इच्छा को पूर्ण करें। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए ही आपको अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो कि आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, हर एक मनवांछित इच्छा को बोले प्रार्थना के समय में ही। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का जो भी पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करना चाहता है, उसे विशेष प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन खास रूप से भगवान को गुड़ या फिर तिल मिश्रित जो भोग होता है उसे अवश्य भोग में लगाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भी भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है तो एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का जो दल है वो नहीं तोड़ा जा सकता है। भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके वहां पर रख दीजिए और इसी दिन भगवान को काले तिल जरूर अर्पित कीजिए। तुलसी दल अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्तजन व्रत को पूरे नियम के साथ करते हैं, उसी के साथ मैंने एकादशी के कई सारे उपाय भी अपने चैनल पर बताए हुए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी जरूर कीजिएगा। एकादशी अपने आप में बहुत खास महत्व रखता है और व्रत को अगर आप पूरे नियमों के साथ करते हैं तो सबसे जल्दी भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी हर एक प्रकार के पापों को नष्ट करके पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ ही मनवांछित इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। आपके सभी प्रकार के कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई संदेह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। जय श्री कृष्ण।